हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सेतु कुमार पे। आज की इस क्लास में हम लोगों को पढ़ना है क्लास 12 का हिंदी। मेरा इस सेशन का जिन लोगों का एग्जाम 2027 में होने वाला है उन लोगों के लिए मेरा ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है हिंदी का चैप्टर नंबर पहला। आप लोग ये इस वीडियो को ना एकदम ध्यान से देखोगे ना तो ज़्यादा देर की वीडियो नहीं है, 15 से 16 मिनट की वीडियो होने वाला है। और इस फर्स्ट चैप्टर को आप इतने आसानी से समझ पाओगे ना कि जितना कि आप बुक पढ़ के नहीं समझ पाओगे। मैं बिना किताब देखे सारी चीज़ों को आपके दिमाग में सेट कर दूंगा, तो आप लोग ध्यान से देखना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को पहले लाइक करो, वो सब नहीं, लास्ट तक देखते जाओ, समझ में आएगा तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि हाँ सच में समझ में आ गया है। देखो हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिर इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर सेकंड क्वेश्चन आंसर, थर्ड क्वेश्चन आंसर, इस तरह हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज मेरा ये पहला वीडियो है। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी। तो देखो, चैप्टर के नाम है पहला बातचीत। बातचीत से क्या लग रहा है कि इस चैप्टर में हमें ये पढ़ने को मिलेगा कि हम लोग बातचीत कैसे करते हैं, या फिर हम लोग बातचीत क्यों करते हैं, लोग कैसे बातचीत करते हैं, या फिर किसी भी सिलसिले में बात कैसे स्टार्ट होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें जानेंगे, या फिर कुछ चीज़ें नई बातें सीखेंगे, चैप्टर को अच्छे समझेंगे। अब देखो, जितनी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाएंगी मैं कोशिश करूंगा सबको बताने की, ठीक है ना। उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन कोई छूटेगा नहीं आज के एक वीडियो से। लेकिन थोड़ा सा भी कोई कॉन्सेप्ट छूट जाता है तो आगे वाली जो वीडियो आएगी क्वेश्चन आंसर वाली, उसमें तो सब क्लियर हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ मैं इसी में बता दूंगा, इसलिए ठीक है। तो ध्यान से देखना आप लोग, बस यही है मेरी रिक्वेस्ट। देखो, चैप्टर के नाम है बातचीत, ठीक है ना। आप लोग जिसमें देख चुके होंगे कि चैप्टर का नाम है बातचीत। यहाँ तक आप लोग बुक भी देखे होंगे, या फिर हो सकता है कि आप लोग पढ़े भी होंगे कोई, या फिर नहीं, जो पढ़े हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जो पढ़े उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो, चैप्टर का नाम है बातचीत। बातचीत जो है एगो निबंध, याद रखना, निबंध। अब देखो, एग्जाम में निबंध की जगह पे ललित निबंध भी लिखा रहेगा ना, तो उसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि हमको तो निबंध बताया गया है, यहाँ पे ललित निबंध नहीं। निबंध और ललित निबंध एक ही बात होती है। अब देखो, अब इसके लेखक जो हैं बाल कृष्ण भट्ट है, ठीक है ना, बाल कृष्ण भट्ट। याद रहेगा। पहले देखो, हम लोग चैप्टर पढ़ने से पहले लेखक के बारे में इसलिए जानते हैं क्योंकि इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इसलिए लेखक के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो लेखक का जन्म, मृत्यु, माता पिता, सारी चीजें हमें जानने की जरूरत होती है। जैसे देखो, लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। लेखक का जन्म हुआ था 23 जून 1844, याद रहेगा। लेखक का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को, ठीक है। उसी तरह इनका निधन देखेंगे तो निधन हुआ था 20 जून 1914 को, निधन हुआ था 20 जून 1914 को। देखो, अब इनकी माता का नाम जाने तो पार्वती देवी, पिता का नाम जाने बेनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट। और माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछेगा कि बेनी प्रसाद पेशे से क्या थे, तो याद रखना है व्यापारी थे, ठीक है। बेनी प्रसाद पेशे से क्या थे, तो व्यापारी थे, याद रहोगे। बेनी प्रसाद पेशे से व्यापारी थे। यहाँ तक देखो। अब उसके बाद बालकृष्ण भट्ट ने एक हिंदी प्रदीप नामक एक पत्रिका लिखे थे, मासिक मासिक पत्रिका, ठीक है, मासिक पत्रिका। हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्रिका। मासिक पत्रिका क्या होता है, जैसे अगर कोई न्यूज़पेपर आता है ना, तो वो रोज की खबरें जिसमें न्यूज़पेपर में आती हो तो न्यूज़पेपर हम लोग समझते हैं। एक होता है कि एक हफ्ता में जितनी सारी घटनाएं घटी, अगर एक न्यूज़पेपर में आ रहा है तो उसे साप्ताहिक कहेंगे। जो एक बार सप्ताह में है उसे साप्ताहिक पत्रिका कहेंगे। जो एक महीना पे है उसे मासिक पत्रिका। उसी तरह एक वर्ष वाले को वार्षिक पत्रिका। ये समझ में आ। तो ये भी पूछेगा कि हिंदी प्रदीप की रचनाकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। अब इनकी रचनाएं ये क्या क्या लिखे हैं, तो याद रखना जो चीजें पूछने वाली एग्जाम में वही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है। हालांकि इनकी लिखनी बहुत ज्यादा है, तो जो एग्जाम में 12 के आपके बेसिस पे जो पूछी जाती है वही इसमें लिखा गया, ठीक है। तो जैसे देखो, यहाँ पे लिखा गया नूतन ब्रह्मचारी, ठीक है। एक हो फर्स्ट, 100 अजान एक सुजान। दूसरा है जैसा काम वैसा परिणाम, एक पद्मावती। कितना, चार है। चारों का नाम अगर याद रहे तो आपके लिए बहुत बेहतर है। पहला क्या है,
नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, 100 जान, जैसा काम वैसा परिणाम, लास्ट पद्मावती। ठीक है। अब इनके जो निबंध है ना, लगभग 1000 निबंध है इनके। ठीक है ना, लगभग 1000 निबंध ये लिख चुके हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये बात, निबंध की इनकी लगभग 1000। अब देखो यहाँ तक एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं लेखक परिचय को। उसके बाद यहाँ से हम लोग को चैप्टर स्टार्ट होता है। ये सारे देखो की पॉइंट लिखा गया है ताकि हमसे कोई चीजें छूट ना सके चैप्टर में। अब देखो, लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट, जन्म 23 जून 1844 को, निधन 20 जुलाई 1914 को। माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, और क्या थे तो व्यापारी थे। हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया, बालकृष्ण भट्ट ने। ठीक है। और रचना नूतन ब्रह्मचारी, 100 जान 100 जान, जैसा काम वैसा परिणाम, और उसके बाद पद्मावती। निबंध इन्होंने लगभग 1000 के आसपास लिखा है। ठीक है। देखो, एक रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइक जरूर कर देना यार। अगर अभी तक कुछ मतलब बेहतर लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। देखो, अब यहाँ से आता है कि मनुष्य में अगर वाक्य शक्ति ना होती तो क्या, तो हम छोटे छोटे पॉइंट लिखे था, हम अपने मुंह से समझा देंगे, हम के पॉइंट लिख दिए। देखो, कह रहा है कि मनुष्य में अगर वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता। मान लो कि अगर हम या आप, कोई भी नहीं बोलता, कुछ भी नहीं बोलते, तो क्या होता। पूरी दुनिया कैसी दिखती, पूरा गूंगी, एक ना इसको अपना दुख बताता कोई, ना वो सुख कुछ, मतलब एक दूसरे को अपनी भावनाओं को कोई भी बता नहीं पाता। ठीक है ना। मतलब अगर किसी के पास बोलने की शक्ति ना होती, वाक्य शक्ति मतलब होता है बोलने की शक्ति। अगर किसी के पास बोलने की शक्ति नहीं है, इसका मतलब क्या होगा उसका, कि पूरी दुनिया गूंगी हो जाएगी। इमेजिन कीजिए ना कि आप जिस घर में रहते हैं, उस घर के सारे लोग नहीं बोलते हैं, तो आपका क्या होगा। आप भी नहीं बोलते हैं, क्या होगा। मतलब उसका दुख आप नहीं जान पाएंगे, आपका दुख वो नहीं जान पाएगा। तो इसलिए अगर हमारे बोलने की शक्ति, मतलब मनुष्य में अगर बोलने की शक्ति, वाक्य शक्ति ना होती तो पूरी दुनिया कैसे दिखती। लुंज पुंज, पूरी गुंगिया, पूरी दुनिया गूंग की प्रतीत होती। ना हम अपना दुख किसी और को बता पाते, ना किसी और का दुख हम जान पाते। ये तो समझ में। उसके बाद है हमारी इंद्रिय। अगर मन इंद्रिय मतलब जैसे होता है हमारे आंख, कान, मुंह, नाक, ये सारी चीजें जो है इंद्रिया। तो हम अपने इंद्रियों के जरिए, मतलब आंख के जरिए जो महसूस कर रहे हैं, कान के जरिए जो महसूस कर रहे हैं, ये यहाँ स्किन के जरिए जो महसूस कर रहे हैं, वो हम किसी को नहीं बता पाए थे अगर हमें वाक्य शक्ति ना होती। अगर हमारी इंद्रिया जो भी महसूस कर रही है, जलन, मतलब या फिर कुछ भी, तो से हम नहीं बता पाते अगर हमारे अंदर वाक्य शक्ति ना होती तो। और उसके बाद करें स्पीच। अब देखो, स्पीच में आता है कि लोग बातचीत, ये तो नॉर्मल है कि सब लोग बात करता है, क्योंकि वाक्य शक्ति मिला है तो बातचीत करना ही है। लेकिन स्पीच में होता है क्या कि लोग जब भी भाषण देता है ना, तो उसमें ऐसा बातें बोला जाता है जिसमें लोग तालियां बजाएं, लोगों को अच्छा लगे। मोटिवेशनल बातें, या फिर जो नेता लोग भाषण देते हैं वो अच्छी बातें नहीं बोलते, मतलब लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, लोगों को एक मतलब अपनी अंदर खींचने के लिए भाषण दिया जाता है, ताकि लोगों को कहा कि अच्छा लगे, लोग मतलब तालियां बजाए इस तरह से। तो उसे वक्तृता मतलब स्पीच बोलते हैं। स्पीच एक अलग वे में दिया जाता है, अलग भावना को सोच के दिया जाता है, जिससे लोगों को क्या लगे, अच्छा लगे, तालियां बजाए लोग। तो स्पीच अलग होती है और बातचीत अलग होता है। उसी तरह आता है साधारण बातचीत। साधारण बातचीत जैसे मान लो कि गांव जवार में लोग ऐसे नॉर्मली बैठ के बात करता है, वो साधारण बातचीत हो गया। कोई भी आपस में बातचीत कर रहा है तो वो बातचीत हुआ। लेकिन स्पीच एक अलग चीजें होती है। स्पीच को हमेशा सोच समझ के बोला जाता है, लेकिन बातचीत में सोचने वाली बातें नहीं होती है, जो मन में आ रहा है वो बोलता है आदमी। तो इसमें किसी को बुरा भी नहीं लगता है, लेकिन स्पीच के जरिए सभी को अच्छा लगना चाहिए। तो स्पीच में और बातचीत में थोड़ा बस यही अंतर है कि उसमें लोगों को पूरा अच्छे से ध्यान अपनी ओर खींचा जाता है, और बातचीत में सब लोग मिल के अच्छे से बात करता है। अच्छा, इस चैप्टर में आपको कोई ये नहीं होगा कि प्रॉब्लम हो रहा है, सब कुछ हमारी जानकारी, मतलब लोगों के बीच की बातें हो रही है। अब कह रहा है कि जिंदगी मजेदार। अब जिंदगी मजेदार बनाने के लिए बातचीत होती है। अच्छा, मान लो कि कभी होता है ना कि कोई टेंशन में पड़ा रहा है, या फिर कोई मन नहीं लग रहा था, चलो किसी से बात कर लेते हैं। तो जिंदगी मजेदार बनाने के लिए बातचीत करते हैं। आप लोग देखे होंगे ना कि कोई घंटों घंटों बतियाता है कोना में कहीं बैठ के, या फिर पुल पर बैठ के कहीं गाछ के पीछे। वो तो याद ही है ना आपको, आप भी करते होंगे। उसके बाद करेंगे मवाद और धुएं। अब देखो, बातचीत करने से होता क्या है कि हमारे अंदर जो भी मलाल जल है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी
दुख दर्द सुख है वो किसी को बता पाते हैं या फिर हम किसी के जान पाते हैं। तो वही कह रहा है कि बातचीत करने से मवाद और धुआं क्या होते हैं, बाहर निकल जाता है। मतलब हमारे अंदर की सारी कठिनाई भावनाएं दुख का होती है, बाहर निकलता है किसी को बताने से, बात करने से। जो हमारे अंदर चलता है उसको हम किसी को व्यक्त कर पाते हैं, किसी को बता पाते हैं। तो वही कह रहा है कि बात करने से क्या होती है, मवाद और धुआं सारी बाहर निकल जाती है। याद है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद कह रहा है कि बातचीत की लत लगना। अगर देखो, लोग बातचीत करते करते किसी को लत लग जाती है, जैसे देखना कि कोई घंटों घंटों बात करता है, यानी कि उसको बातचीत करने की लत लग जाता है। 12 बजे रात तक ले, दोपहर दिन भर कोनो काम कुछ भी नहीं, खाली बात कर रहा है, यानी लत लग गया। और एक दिन उसका कॉल नहीं आया तो माथा फोड़ेगा, रोएगा। तो इस तरह की बातें हैं कि जिसको लत लग जाती है बात करने की, वो क्या होते हैं, अ, मतलब एक लत लग गया है कि हाँ बात करबे करेंगे। तो भी एक अलग तरह की बातचीत है। मतलब इस चैप्टर में हम ये जानना है कि बातचीत करने के प्रकार कितने होते हैं या फिर बातचीत कैसे कैसे लोग करता है। तो यहाँ तक तो जाने कि मनुष्य में अगर बातचीत करने की शक्ति ना होती तो क्या होता, इंद्रियां हमारी क्या अनुभव करती है ये नहीं बता पाते। स्पीच अलग बातचीत है, साधारण बातचीत अलग है। और जिंदगी मजेदार बनाने के लिए बातचीत होती है हो। और मवाद और धुआं निकल जाता है बात करने से, बातचीत की लत भी लगती है। अब इसके आगे है, कह रहे कि रविंद्र क्रूसो एक व्यक्ति थे जो 16 वर्षों तक जंगल में, 16 वर्षों तक जंगल में रहे। आप सोच के देखिए, जो आप अगर 16 वर्षों तक जंगल में रहे और इंसान के मुंह से एक भी आवाज ना सुने और जानवरों के बीच में 16 वर्षों तक रहे, आपकी भाषा जानवरों वाले हो जाएगी, आप पूरी जंगली हो जाएगी, आप इंसानों की भाषा जल्दी समझ नहीं पाएंगे, नहीं आप बोल पाएंगे। यानी कि रविंद्र क्रूसो जो थे 16 वर्षों तक जंगल में रहे, और जैसे ही 16 वर्ष के बाद वो जंगल से बाहर निकले, तो सबसे पहले एक इंसान थे फ्राइडे, उनके मुंह से इन्होंने बातचीत मतलब आवाज सुनी थी, इंसानी भाषा बात कर, ठीक है ना, वाक्य सुना था, बातचीत सुने थे। सबसे पहले फ्राइडे नामक व्यक्ति से इन्होंने सुना था। अब देखो, बात करने की ललसा। अच्छा देखो, बात करने की ललसा मतलब होता नहीं मन में कि चलो हम उनको से बात करते हैं। ऐसा होता है ना कि किसी से बात करने का मन है कि चलो हमसे क्या ललसा है कि हम उनसे मिल के एक बार बात करें या फिर वो हमसे बात करे। तो ललसा मतलब मन के अंदर है कि नहीं यार, हो सकता है वो मुझसे बात कर ले, अच्छा लगेगा, हम मुझसे बात कर ले। तो ललसा में तो अनुभव आप कर पा रहे होंगे ना कि क्या है। अब कह रहे कि बेन जॉनसन का कहना है ना कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है उसके गुण और दोष क्या होते हैं, प्रकट नहीं होते। मतलब अच्छा आप ये बताइए कि आप किसी से बात नहीं करें, ठीक है, तो आप कैसे पता चलेगा आपको कि वो अच्छा है या बुरा है। तो बेन जॉनसन कहते हैं कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता। तो आपको भी लगता है कि हम अगर किसी से बात कर लिए तो ये होता है ना कि उसके बारे में हम कुछ चीजें जान गए, अच्छी चीजें। लेकिन हालांकि आजकल ऐसा कुछ है नहीं है कि आजकल लोग सच बोलता है या फिर झूठ बोलता है किसी को पता नहीं चलता है। आजकल के जमाने में ऐसा नहीं है कि बात करने से सबके बारे में हम सब कुछ जान रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बेन जॉनसन एक कहने का मतलब इनका है कि जब तक ले हम बात नहीं करेंगे किसी से तो ये नहीं पता चलेगा इंसान अच्छा बुरा इस तरह से। तो याद रखना, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है। ये कौन उसके रूप का साक्षात्कार नहीं होते। कौन बोला है, तो बेन जॉनसन। उसी तरह है एडिसन। एडिसन का मत है कि कह रहे कि असल बातचीत दो लोगों के बीच में होती है। आप भी सोच के देखिए ना, आपके दो दो फ्रेंड होंगे आप लोग, तो आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ हमेशा शेयर करते होंगे जब दो ही हो तो भी, आप और आपके दोस्त। अगर उसी के बीच में कोई तीसरा आ जाता है तो आप जिस मुद्दे पे बात कर रहे थे वो बात खत्म हो जाता है, आप लोग तीसरे मुद्दे पे बात करने लगते हैं। तो क्या कहते हैं कि असल बातचीत दो लोगों के बीच में ही बात होती है। मतलब दो लोगों से ही असली बातें हो पाती है। उसके मन की बात आप जानते हो, उसके मन की बात आप जानते हैं, आपके मन की बात वो जान पाता है। तो असली बातचीत दो लोगों के बीच में होती है, ये याद रखना। कौन कहता है, एडिसन। ठीक है, एडिसन का मतलब है कि असली बातचीत दो लोगों के बीच में। अब जैसे कि गर्म दूध और ठंडा पानी, आप लोग देखे होंगे कि एक गिलास दूध का होता है, एक गिलास पानी का होता है। जब ज्यादा दूध गर्म होता है तो ये वाला गिलास ठंडे पानी में डाल दिया जाता है, ऐसा ही होता है ना। तो जो गर्म दूध है इसमें का गर्मी थोड़ा सा पानी में चला जाता है। तो यही होता है कि बात करने से क्या होता है, जब दो व्यक्ति आपस में बात करेगा तो उसका गुण इसमें जाएगा, इसका गुण इसमें जाएगा। तो वही कह रहा है कि गर्म दूध और ठंडा पानी अगर आपस में सटेगा तो इसका गुण उसमें और इसमें एक दूसरे से ट्रांसफर होगा। तो दो लोग जब भी बात करेंगे तो एक दूसरे का गुण आपस में क्या होती है, बातचीत मतलब हो जाती है। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हुआ। फिर कह रहे कि दो बूढ़ों की बातचीत। दो बूढ़ों की बातचीत में क्या होगी, ये देखना कि
चौराहे पे चाय खाना होगा जिसमें 10 गो बुढ़वा बैठेगा सवेरे सवेरे, लेकिन एक चीज है कि वो में जितना रहेगा 10 गो में से कौन दो या 3 गो चाय पीने जाता है, बाकी सब बतकही करने बतिया जाएगा। इनका घर का होता है, इनकर बेटा कैसे रहता है, इनकर गाड़ी कैसे चला होता है, यहाँ का करता है, यहाँ बतियाते हैं, यहाँ पढ़े जाता है, पढ़े नहीं किया जाता, का करता है, इस सारी चीजें वो लोग बात करते हैं। कैसे कर रहा है, मतलब एक दूसरे को शिकायत करना, ये बताना कि हमारे जमाने में ऐसा होता था लेकिन अब के लड़का ऐसा है, अब तो निमन कुछ समाज है ये नहीं है, पीछे वाला समाज हमारा इतना बेहतर है, मतलब खाली समाज की बुराई करना, दो गो बूढ़े के बीच में यही होती है, ये आप लोग फील करे होंगे, देखे होंगे तो। ठीक है ना, जैसे आप चाय खाना पे गए हुए 10 गो बूढ़ा बैठा लो, आप सामान खरीदने गए, जैसे सामान खरीद के आए आपकी बुराई स्टार्ट, ऐसा भी होता है ना। उसी तरह का है कि दो गो सहेली की बातचीत, ठीक है, दो गो सहेली की बातचीत में क्या होता है, वो लोग अपनी पर्सनल लाइफ, वो अपना पर्सनल मतलब खेल कूद के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, इस तरह की बातें करना, या फिर वो उसके बारे में, वो देखो वो कैसे देख रहा है, ये वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है, इस तरह की बातें करना। वो लड़कियां दो गो सहेली आपस में बातचीत करती है, अगर जो लड़की होगी वो अच्छे से फील कर पा रही होगी दो लड़की आपस में क्या बातचीत कर रही होगी, मतलब उसकी बातें जानने की कोशिश करना है, और वो एक दूसरे को अपने बारे में कोशिश करना बताने की। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब बुढ़िया, दो गो बुढ़िया आपस में क्या बातचीत करेगी, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट, दो गो बुढ़िया आपस में क्या बातचीत बातचीत करती है कि हुनकर पतो खाना बनाती है कि ना, हमार पतो नहीं के उठती है 10 बजे उठेले हमार पतो, या फिर खाने नीमन नहीं के बनाती, नीमक नहीं के डालती है, ऐसा खाना बनाती है तो हमार पतो नीमन नहीं के, मतलब खाली एक दूसरे के घर के बारे में शिकायत करना, दो गो बुढ़िया के बीच में यही होती है। मतलब कह रहा है कि ऐसा ही बुक में लिखा है कि बातचीत करते करते कब वो दांत खोदने लगती है, मतलब उसी में लीन हो जाती है, पता नहीं चलता है, एक दूसरे की शिकायत करना, आज ऐसे बात करते करते होता है ना कि आपस में फिर लड़ने लगती है लोग, कोई बात बीच में उसको खराब लग जाता है, बस उसी पे स्टार्ट। अब देखो दो लड़का के बातचीत में, दो लड़का के बातचीत में क्या होता है कि वो, अगर स्कूल का लड़का है तो जैसे स्कूल में जाएगा तो बातचीत करेगा, कल के होमवर्क तुमने करा कि नहीं करा, या फिर जो सर दिए थे वो सवाल बनाए हो या नहीं बनाए, या फिर आज के क्लासेस किस चीज पे होने वाली है, आज कौन से सर पढ़ाने वाले हैं, ये सारी चीजें बातचीत होती है दो लड़कों के बीच में। अगर वो उससे हाई लेवल के है तो उससे भी अलग की बातें करेंगे कि हाँ वो कैसी है, ये वो फोन, जो भी है, दो लड़कों की बातचीत में आप लोग समझ पा रहे हैं। फिर इम्पोर्टेंट अशिक्षित लोग, अशिक्षित मतलब जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको बातचीत करने नहीं आता है, सबसे अच्छा वो लोग बात कर लेते हैं, लेकिन उसी में से कुछ लोग होते हैं जो मतलब बिना वजह के बात करते हैं, बिना तर्क के, कि हाँ ये बात हो भी सकता है नहीं भी सकता है, आप लोग सुनेंगे तो उससे सीधे आप लोग कहेंगे नहीं ये गलत है, लेकिन वो लोग कहेगा सही है। तो कह रहे अशिक्षित लोग जो बात करते हैं वो बिना मतलब के क्या करते हैं, बतकही करते हैं, फालतू बेवजह के कर्म, बिना मतलब के, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता उसी की क्या कहते हैं बतकही, मतलब अशिक्षित लोगों में क्या होती है, बतकही होती है। और फिर अगुआ, ये कनी के तो देखिए ही कहना चाहिए अगुआ, ई तो ऐसा है कि लड़की के मुंह टेढ़ो रहेगा तब बोले कह दे कि लड़की ठीक है, और लड़का मतलब कोई सोनू पियकर रहेगा तो लड़का कहे एकदम अच्छा है, ये कनी मतलब क्या कहें हम। तो ये कहा भी जाता है कि अगर आपकी शादी अच्छी मतलब कि जिंदगी में अच्छा जीना है तो लड़की अच्छा नहीं या फिर लड़का अच्छा नहीं खोजना है, अगुआ अच्छा खोजना है, ठीक है ना, याद रखना। तो अगुआ अच्छा खोजन मतलब अगुआ क्या होता है कि यहाँ के बाद शादी विवाह में बात चलाते हैं कि ये वहाँ पे मतलब अगुओं की बातचीत होती है, एक यहाँ की बातें वहाँ पे ले जाना जिससे शादी के लिए बातें आगे बढ़ती है, तो अगुआ की बातचीत अलग होता है। बाकी सारी चीजें यहाँ तक देख चुके हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे आता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब बात करने की कला होती है, और ये कहाँ पाए जाते हैं तो यूरोप के लोगों में, यूरोप में, यूरोप के लोगों में बातचीत करने की कला पाई जाती है, और इतनी मधुर वो लोग बातें करते हैं कि एक दूसरे से को कन्विंस कर लेना। आज मैं आप लोग को भी कर रहा हूँ कि आप लोग इतने अच्छे से बात करना सीखो कि आपको जिससे उम्मीद ना रहे वो भी आपका काम करे, मतलब ऐसा हो कि बात करते करते वो आपका मतलब क्या हो जाए, आपसे कनेक्ट हो जाए, इतनी अच्छी आप लोग बात करना सीखो, मतलब बातों से ही लोगों को अपने ओर खींच लो, कैसा बनना है, इतना अच्छा बात करना चाहिए आपको, ये नहीं किसी झगड़ के अपनी ओर खींचो, नहीं बात करते करते ही अपनी ओर खींच लेना उसको, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहलाता है, मतलब ये यूरोप के लोगों में पाया जाता है, इतनी अच्छी बातें करते हैं लोग। फिर आता है बड़ी बड़ी कंपनियां, कह रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है आज खड़ी है, वो कोई दो फ्रेंड
या फिर दो लड़के दो इंसान मिल के शुरू में बातचीत स्टार्ट करेंगे कि चलो एक छोटा सा उद्योग स्टार्ट करते हैं। कोई नहीं जानता कि बड़ी कंपनी बन जाएगी, तो छोटा सा उद्योग स्टार्ट करते हैं। तो तो कहने का मतलब यही है कि आज बड़ी बड़ी कंपनियां जो चल रही है, उसका मेन एक ही रीजन है कि वो शुरू में बातचीत से स्टार्ट हुआ होगा कि चलो हम एक थोड़ा सा छोटा सा कोई कंपनी या फिर कुछ भी खोलते हैं, जिससे वो बड़ी कंपनी बढ़ती है। तो यानी कि बातचीत से ही सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। फिर आता है 25 वर्ष। कह रहे कि 25 वर्ष के लोगों में क्या होती है, बात करने की एक अनुभव होता है। वो लोग जो बात करेंगे अपने अनुभव से बात करेंगे। सारी दुनिया लगभग वो देख चुके हैं, जो लोग 25 वर्ष के हो जाते हैं। सारी चीजों का अनुभव हो चुका है, वो गलत सही जानते हैं, क्या गलत क्या सही सब कुछ उन्हें लगभग पता है। तो इसलिए जो लोग मतलब 25 वर्ष के हो जाते हैं, वो अनुभव होते हैं, अनुभव से अपनी बात करते हैं। फिर आता है अपने अप सॉरी अपने आप से बातचीत करना। सबसे मेन बात करने की कला क्या है, अपने आप से बात करना। आप अपने आप से बात करना कैसे, मतलब शांत होकर अच्छे से अपने बारे में पूरा एकदम ध्यान से, जो कि जिसको आप लोग कहते हैं ध्यान लगाना, वही यहाँ पे समझ लेना कि अच्छे से क्या करना, बात करना और एकाग्र करना, मतलब मन को एकाग्र करना, शांत करना, खुद से बात करना एक जगह पे अपने से एक होके। ठीक है, खुद से एकदम मन को शांत करके खुद से बातें करना ही सबसे बड़ी बात करने की क्या है, कला है। लेकिन देखो इतनी सारी चीजें बात करने के बाद एक चीज मतलब सीखे लोग कि ये बात होता है सहेलियों में बुढ़ियों में, सारी चीजों में लड़कों में ऐसे बात होता है क्या। लेकिन लास्ट में देखो क्या लिखा है, जीभ पर लगाम। मतलब अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो हमारे जीभ पर क्या होना चाहिए, लगाम होना चाहिए। हम कुछ उल्टा सीधा ना बोले, किसी को खराब ना लगना चाहिए। अपनी बातों से किसी को कन्विंस करना सीखना चाहिए। किसी को बुरा लगे तो उसे मतलब इसको कंट्रोल में रखना, ठीक है ना। लास्ट में यही कहा जाए कि आप तो इतना बातचीत करने सीख लिया, लेकिन इसको कंट्रोल करना है लास्ट में। ठीक है, तो आप लोग बताना है कि आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा। चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आपको कर देना है, नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो में।